एक टोकरी भर मिट्टी कहानी सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? सरस्वती, छत्तीसगढ़ मित्र, प्रजा हितैषी या हिंदी केसरी? सही उत्तर है छत्तीसगढ़ मित्र। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी माधवराव सप्रे द्वारा रचित है। पंडित माधवराव सप्रे का जन्म जून 1871 में पथरिया ग्राम, दमोह जिला, मध्य प्रदेश में हुआ था और मृत्यु 26 अप्रैल सन 1926 को हुई थी। ये हिंदी के प्रबुद्ध साहित्यकार, श्रेष्ठ संपादक और प्रतिभाशाली पत्रकार थे। हिंदी केसरी और छत्तीसगढ़ मित्र नामक पत्रिकाएं शुरू करने के अतिरिक्त इन्होंने सन 1905 में नागपुर में हिंदी ग्रंथ प्रकाशन मंडली की स्थापना भी की थी। रायपुर में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना इन्हीं की प्रेरणा से हुई थी। सन 1900 में जब छत्तीसगढ़ में कहीं भी छापाखाना नहीं था, तब इन्होंने बिलासपुर जिले के एक छोटे से गांव पेंड्रा से छत्तीसगढ़ मित्र नामक मासिक पत्रिका निकालकर मध्य भारत में हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत की। हालांकि ये पत्रिका सिर्फ 3 साल ही चल पाई। सप्रे जी ने लोकमान्य तिलक के मराठी केसरी को हिंदी केसरी के रूप में भी छापना प्रारंभ किया था। माधवराव सप्रे की छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में छपी कहानी एक टोकरी भर मिट्टी हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी के रूप में चर्चित है। ये कहानी अप्रैल 1901 में प्रकाशित हुई थी। इस कहानी में सामाजिक अन्याय का विरोध किया गया है। इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं एक विधवा, बुढ़िया और एक जमींदार। जमींदार समाज के शोषक वर्ग का प्रतीक है और बुढ़िया शोषित और दमित वर्ग की। इस कहानी का संक्षिप्त सार इस प्रकार है। एक गरीब विधवा अपनी पोती के साथ अपनी झोंपड़ी में रहती थी। ये उसकी पुश्तैनी झोंपड़ी थी। उसके पति तथा बेटे ने इसी झोंपड़ी में अंतिम सांस ली थी। उसकी बहू भी 5 साल की बेटी को छोड़कर गुजर गई थी और अब यही एक पोती उसके जीवन का एकमात्र आधार थी। एक जमींदार का महल उसी झोंपड़ी के पास ही था। उसे अपने महल के अहाते को झोंपड़ी के स्थान तक बढ़ाने की इच्छा हुई। बुढ़िया से बहुत कहा गया, पर उसने अपनी झोंपड़ी नहीं छोड़ी। जमींदार ने अपने धन के बल पर अदालत द्वारा झोंपड़ी पर अपना कब्जा कर लिया। विधवा को वहां से निकाल दिया गया और वो कहीं पड़ोस में जाकर रहने लगी। एक दिन जब जमींदार उस झोंपड़ी की भूमि पर मजदूरों से काम करवा रहा था, तो वो बुढ़िया हाथ में एक टोकरी लेकर वहां पहुंची। उसने जमींदार से मिन्नतें की कि वो उसे इस जगह से एक टोकरी भर मिट्टी ले जाने दे, ताकि वो चूल्हा बनाकर उस पर रोटियां पका सके और अपनी पोती को खिला सके। जमींदार ने झोंपड़ी में से एक टोकरी मिट्टी ले जाने की आज्ञा दे दी। झोंपड़ी के भीतर पहुंचते ही वृद्धा यादों में खो गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आखिरकार खुद पर नियंत्रण रखकर उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली। फिर उसने जमींदार से प्रार्थना की कि उसकी टोकरी उठवा दें। जमींदार पहले तो नाराज हुआ, पर वृद्धा के अनुनय विनय को मानकर टोकरी उठवाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन सारी ताकत लगाने पर भी टोकरी उससे टस से मस न हुई। हार कर उसने कहा कि ये टोकरी मुझसे नहीं उठाई जाएगी। ये सुनकर उस विधवा ने कहा कि महाराज, आप नाराज ना हो, लेकिन जब आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती तो इस झोंपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी है। उसका भार तो आप जन्म भर नहीं उठा पाएंगे। बुढ़िया के ये वचन सुनकर जमींदार की आंखें खुल गईं। उसे अपने किए पर पछतावा हुआ और वृद्धा से क्षमा मांगते हुए जमींदार ने उसकी झोंपड़ी लौटा दी।